वहाँ का काया रहते हैं, जो उपजाऊ रहता है उसको जलोढ़ मिट्टी में आता है। और जब बाढ़ आता है कभी अचानक से, तो पानी दूर तक बढ़ने लगता है, तो उसको हाँ, थोड़ा उल्टा बोल दिया, पुराना, हाँ उल्टा बोल दिया। जो पुरानी जलोढ़ होती है ना, पुरानी, उसको बांगर कहते हैं। और जो नई तो चालू हो रहा है, और जो नई जलोढ़ होती है ना, नया जो आता है उसको खादर कहते हैं। आता क्या है जी, कैसे नहीं आ रहा था? काहे कोचक देते हो तो। चलो देखिए, आज हम लोग पठार देख लेते, पर्वत देखते हैं, पर्वत। ठीक है, क्या देखेंगे? पर्वत। प्रायद्वीप के पर्वत हम लोग देखते हैं। ठीक, ये बता दिया था हिमालय से पहले। ठीक, देखो एक चीज देखिए आप, हम लोग को पढ़ना है पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? पर्वत। तो प्रायद्वीप के पर्वत देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका पर्वत का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो हमारा नेक्स्ट जो होगा, हमारा क्लाइमेट समझ में आएगा। ठीक है, आपको नदियाँ भी अगर अभी आपको अच्छे समझ में आएगी, मौसम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पर्वत की बात करें तो हिमालय तो अलग ही हमको पढ़ना है उसको। ये प्रायद्वीप के पर्वत में यहाँ पर से एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? एक तो ये पढ़ना है, एक हो गया। दूसरा पढ़ना है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दो और पर्वत पढ़ने, एक पढ़ने हैं आपको विंध्याचल और एक आपको पढ़ना है सतपुड़ा। ठीक है, ये वाला है विंध्याचल। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो है इसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग को 1 2 3 4 5 माउंटेन्स पढ़ने हैं। ठीक है, 5 हमारे पर्वत हैं प्रायद्वीप में, 5 को पढ़ना है। ठीक है, आज का यही रहेगा। तो सबसे पहले आप देखें, तो सबसे पहले हम लोग अरावली कर लें। ठीक है, अरावली की बात करें, ध्यान समझना ना, अभी और समझोगे ना, अभी देखो कि दिल्ली में कितना वर्षा हो रहा है, वो सब समझ में आ जाएगा। ये पर्वत पहाड़ देखो, यहाँ पर जो है ना, ये कौन से पर्वत है? अरावली। देखना, ये जो है इसके पैरेलल पड़ता है इसे। भारत का ही सबसे पुराना अगर माउंटेन कहा जाए, ठीक है, वो कौन सा है? अरावली। जब पृथ्वी का जन्म हो, मतलब जब भारत आपका अफ्रीका से टूट के आया ना, उसका हिस्सा था। बहुत पुराना पर्वत, भारत का सबसे पुराना है। ओके, तो याद रखिएगा, पहला क्या है? सबसे पुराना अगर पर्वत बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा? अरावली पहला। और देखो, पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो घिसती भी तो है कि नहीं जी? जैसे आप लोग ही देखो ना, आपका मान लीजिए कोई पुराना सामान होगा, है ना, घिस जाएगा। सबसे ज़्यादा घिसता है ना जी, जैसे जैसे उपयोग करो। जैसे मान लो चूड़ा पहने हो, ठीक, चाहे चश्मा लगाए हो, तो पहनते पहनते घिसेगा कि नहीं घिसेगा? फिर उसका वो डंडी टूट जाता है ना जी, फ्रेम। तो कैसे होता हो? जैसे जितना पुराना होगा उतना वो होगा। जैसे आप सोने होने का पहनते हैं, मतलब कान में पहनते हैं मालूम, तो भी धीरे धीरे घिसता है कि नहीं घिसता? यानी जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उतनी वो घिसेगी। सिंपल सा इसके साथ भी लॉजिक है, चूंकि ये सबसे पुराना है इसीलिए। ठीक है, अभी ये कैसा है? तो ये अभी अवशिष्ट पर्वत। कैसा है? क्योंकि अवशिष्ट पर हो गए। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट मतलब होता है बचा हुआ। अब इसके अवशेष ही बचे। ये पर्वत अब ज़्यादा हाइटेड नहीं रहा, खत्म होने की कगार पर। कैसा है ये? अवशिष्ट, समझे? अवशिष्ट नहीं बोलते, अवशेष बचा है, तो अब इसका अवशेष ही बचा है। ओके, याद रखिएगा।
किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट प्रकार का है, ठीक है, सबसे पुराना पर्वत है। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या है इसमें? बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। कहाँ का से विस्तार है? देखो, गुजरात से आप चलना, राजस्थान से पहुंच जाओगे, राजस्थान से कहाँ पहुंच जाओगे? दिल्ली। तो ये 3 राज्यों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, आप अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका जो रॉयल्स, आपका दिल्ली का जो फोर्ट है ना, दिल्ली किला, वो इसी पर है। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो इसी पे है, यहीं पे। मतलब आप समझेंगे जैसे ये जो पर्वत है वो पूरा दिल्ली तक पूरा छुआ के आता है। क्लियर? ज़्यादा ऊंचा नहीं है। क्यों ही ऊंचा नहीं है? क्योंकि कैसा है, सबसे पुराना होने की वजह से कैसा हो चुका है? अवशिष्ट हो चुका है। हाइट इसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको ना, मगर ये पर्वत के अवशेष कहाँ तक मिलेंगे आपको? दिल्ली तक। तो दिल्ली पड़ेगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होता है, बन जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं इस पर्वत के बारे में। देखो, इस पर्वत में बात करें ना तो यहाँ पर एक पड़ेगा माउंट आबू। क्या पड़ेगा? माउंट आबू। देखो अभी तो बताया नहीं हूँ मौसम, मगर मैं कल या परसों में, ठीक है, आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, समझना अच्छे से। हवाएं जब आती हैं ना इधर, तो सबसे पहले टकराएंगी यहीं पर, ठीक है, और टकराने से क्या होगा? वर्षा होगा। ओके, ये जो माउंट आबू है, ठीक, और इसकी हाइट है 17-22। कितनी है? याद रखिएगा। हमारे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है, यहीं पर है, यहीं पर। और ये देखो, एक बार समझना, ये जो है ना, ये धीरे धीरे ना ऐसे ढाल होते गया, इधर जाते जाते पूरा ढाल हो जाता है। और ये यही एक पर्वत है जिसके वजह से ना इधर राजस्थान, ये आपका डेजर्ट बना है। बात को समझना, अभी थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा बाद में बताएंगे। देखो, हवाएं आ रही हैं, तो जब नमी वाली हवाएं, मानसून वाली हवाएं होती है ना, उनको वर्षा करवाने के लिए पहाड़ चाहिए, वो भी टकराने उनके मार्ग में चाहिए। तो ये हवाएं आती हैं, तो यहाँ तो आई, तो यहाँ चलो वर्षा हो गया। अब बाकी हवाएं ऐसे सीधा निकल जाती हैं भाई, निकल जाता है, क्योंकि ये मार्ग में नहीं है ना, इनके साथ पैरेलल आ जाता है, तो हवाएं ना टकराती है ना वर्षा होता है। क्लियर? इसीलिए ये जो इधर का क्षेत्र राजस्थान जो है आपका डेजर्ट बनते जा रहा है। उधर बंगाल खाड़ी से जो हवा आ रहा है वो इधर टकरा जा रहा है ना, इस साइड सूखा, अभी भी दोनों साइड से सूखा हो जा रहा है। अरब सुनते जानते हो ना, हवाएं 2 साइड से आती है, एक इधर से आएगी और एक घूम के इधर से आती है। तो इधर से आती है बंगाल खाड़ी से, तो इधर टकरा जाती है। इधर वाला क्षेत्र को मेवाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाला क्या बोलते हैं? मारवाड़। क्या बोलते हैं? मारवाड़। तो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, ये जो जैसलमेर, बीकानेर जो सुनते हैं ना, ये सब कैसा है? पूरा पूरा रेगिस्तान। और रेगिस्तान होने का मुख्य कारण है अरावली पर्वत। ठीक है, ये अरावली पर्वत क्या करती है? मानसूनी हवाओं को, इधर से जाने वाली हवाओं को रोक देती है, उधर जाने नहीं देती, और उधर से जो हवाएं आ रही है उसके मार्ग में नहीं है, उसके साथ पैरेलल है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पूरा रेगिस्तान बना हुआ है। ठीक है, तो मानसून में और क्लियर कर लेंगे। पहले आप देखें, बस इतना याद रखें कि इधर जो थार का रेगिस्तान है, इसका बनने का कारण कौन सा है? तो अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत। क्लियर है? अच्छा, यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? क्या नाम उसका? माउंट आबू। अगर घूमने जाओगे ना तो यहीं पर मिलेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या मिलेगा? दिलवाड़ा जैन। देखिए, पर्यटन स्थल बता रहे इस जगह पे। अब आप जाए ना तो क्या मिलेगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? दिलवाड़ा का, अरे बहुत फेमस है। और यहीं पर आप देखना, ब्रह्मा की भारत की सबसे बड़ा मंदिर ब्रह्मा का यहीं पर, ये इसी अरावली पर्वत में है ना। सुने तो हो गए ही, कहते हैं कि एकमात्र मंदिर है, मतलब एकमात्र मंदिर कहने का मतलब है बड़ा विख्यात, ब्रह्मा जी का मतलब बहुत विख्यात एक बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो आपका अरावली में, इसी पहाड़ियों में। ओके, देखो क्या क्या देखे हमने। अरावली पर्वत सबसे पुराना देखा, अवशिष्ट पर्वत देखा। ठीक है, माउंट आबू 17-22 सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। उसका दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर। देखो तो ये पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के उस साइड जाना है ना, एक घाटी पड़ेगा। पहाड़ी में तो इस तरह से नहीं होता ना पहाड़, इस तरह से होता है ना पहाड़, तो ओके ना।
तो ये वाला जो एक घाटी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? अब इतिहास पढ़ने वाले हो ना आज से, है ना, पढ़ोगे ना जी? तो हल्दी घाटी पढ़ोगे आप। तो हल्दी घाटी जो है ना, ये हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है, ठीक। हल्दी घाटी का पहला और दूसरा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, है ना, सुने ना, अकबर कभी महाराणा प्रताप हारे नहीं। और हल्दी घाटी में देखो फंसा के उन लोगों को मारे, मतलब बहुत सारी सेना थी, बोले आ जाओ आ जाओ। सकरा है, सकरा उतना ही सेना निकलेगा ना, और वहीं पर तैनात थे। देखो देखो दिमाग, मतलब युद्ध करने का मतलब अगर ग्राउंड में लड़ रहे तो हार ही जाते, सिंपल सा है, ठीक है। मान लो इतने लोग हैं लड़ाई करे, हार जाएंगे। अब बोले यहीं से आओ और यहीं दरवाजे पर खड़े हो जाए, ठीक है। तो कितने लोग आओगे? एक बार में 2 ही ना आओगे, मतलब देखो दिमाग समझ रहे युद्ध का। तो घाटी में लड़ने से फायदा क्या हुआ कि उनकी विशाल सेना जो है वो सकरी घाटी में फंस गई, और उतने ही एरिया में क्या हुआ, वो लड़ लिए। कभी नहीं हारे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में। भले ही उनको थोड़ा देर छुपना पड़ा, रहना पड़ा, ठीक है। उनका घोड़ा चेतक था, उनको घास की रोटी बना के इसी घाटी में खाना। यही अरावली पर्वत है जहाँ वो रहते थे, छुप के रहते थे, ठीक है। कभी भी देखो बात समझना, ये जो क्षेत्र है यहाँ से आओगे तो गुजरात पाएगा, ठीक है ना। तो जब दिल्ली से निकलोगे ना तो आपको ये जो गुजरात का क्षेत्र है बहुत संपन्न क्षेत्र है, समुद्र क्षेत्र है। तो अकबर चाहता था ये मेरे कब्जे में है, और ये कब्जे में आने के लिए ये रास्ता तो आना चाहिए नहीं, है ना। ये मेवाड़ चीज़ें, मेवाड़ वही तो राजा है ना मेवाड़ के। अरे इधर देखो जयपुर, जोधपुर, ये सब इधर पड़ता है। ये इतना ग्रीन है ना कि यहाँ पर आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार है, नेशनल पार्क। यहीं पर तो हिरण मारे थे सलमान खान, यहीं पर का हिरण है, यहीं पर एकदम हरियाली है इधर। और इधर वाला पूरा पूरा सुनना है ना, पूरा आपका रेगिस्तान। इधर ना एक तो आपका अभ्यारण्य, लो बता देता हूँ अभी, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? तो अरावली के पूरब साइड, यहीं देखो, यहीं पर है आपका जोधपुर। जोधपुर सुने, यहीं पर सुने होगा आप लोग, पिंक सिटी जयपुर, यहीं पर है सब, ठीक है। ये मेन हाईवे, दिल्ली से हाईवे निकलता है, सांस से आता है कहाँ पर, गुजरात, ओके। तो यहीं पर आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार है। यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं, सुने हो कभी कुछ? बताऊँ मैं, साइबेरिया जानते हो? हाँ, साइबेरिया वो रसिया है ना, रसिया, रूस के पूर्वी साइड को साइबेरिया बोलते हैं। वहाँ ठंडी बहुत होती है ना, तो वहाँ से सारस यानी बगुला समझ लो, बगुला, वो लोग ठंडी में उड़ उड़ के आते हैं। सोचो कितना दूर से आते हैं, हिमालय पर्वत को पार कर कर आते हैं, इतना हाइट से बेचारे लोग। और कहाँ आते हैं? तो हमारे यहाँ ठंडियों में यहीं पर आते हैं। जगह का नाम है केवलादेव घाना पक्षी विहार। यहीं पर आते हैं, रहते हैं, ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। फिर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, अब गर्मी ज़्यादा है, फिर वापस चले जाते हैं। देख रहे हो संघर्ष, देखो जी, माइग्रेशन देखो। और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जा के उन लोगों को मूंगफली मारते हैं, कहाँ पे कम हो रहा है। हाँ, तो ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज है, और आपका बता रहा हूँ ये रामसर साइट है, और डेंजर की कंडीशन में है, ये विलोपित हो रहा। अब बेचारे लोग कहाँ जाएँ अब करके सोचते हैं, नहीं आ पा रहे, ओके। धीरे धीरे कम हो रही जनसंख्या। वो वहाँ से आ रहा है जी, वहाँ से। देखो यहीं पर देखो, ये तो चाइना है, ये चाइना वाला ऊपर वाला दिख रहा है, ये यहाँ से आते हैं एकदम, और कहाँ आ रहे हैं, ये राजस्थान, ठीक है। देख ये इधर देखो, डेजर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कल कहाँ गया मैप वो? देखिए, देखो इसमें ही समझ लो, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। और ये दिल्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला छोटा सा दिल्ली ही है, ये आपका हरियाणा है। तो देखो यहाँ पर आपका ये आपका इस तरह से पर्वत है। मैं बात कर रहा हूँ यहीं पर, किसकी बात कर रहा हूँ? ये वाला, ये सब आपका जयपुर, जोधपुर, ये सब पड़ता है। यहीं पर आपका पड़ेगा केवलादेव घाना पक्षी विहार, सबसे पुराना यही है, बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अरावली पर्वत, ठीक है।
तो अरावली पर्वत 2-4 फैक्ट पूछेगा, पूछ लेगा थार का रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है, ये अरावली। ठीक है, देखो ना जी, इधर से हवा आ रहा है ना, तो इधर से इधर टकरा जा रहा है, उस साइड जा ही नहीं पा रहा है, और इधर से जो हवाएं आ रही हैं वो सीधा सीधा निकल जा रही हैं, टकराने के लिए कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो क्लाइमेट में आपको और अच्छा समझ आएगा, पहले आप इतना याद रखना, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट आबू। ठीक है, गुरु शिखर नहीं बताया क्या, हाँ अरे गुरु शिखर भी है, माउंट आबू में गुरु शिखर, कहाँ गया, माउंट आबू में गुरु शिखर नाम। माउंट आबू तो आपका है ठंडा जगह है, वहीं पर पड़ता है बगल में गुरु शिखर, उसकी हाइट की चोटी के नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू में गुरु शिखर 1722, हाइट कितनी है 1722। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा वो कौन सा है, हाँ पक्का, ठीक है, अभी मान ही लो गौर लाटा है 1225, ठीक है, तो 1225 है, तो इसके बाद देखो ना जी, गीता है 1722, ज़्यादा हाइट है कि नहीं है ना, इस तरह से आइडिया लगा लो कि बहुत हाइटेड है शिखर। ठीक, तो इतना याद रखें, गुरु शिखर माउंट आबू है, माउंट आबू पर्यटन स्थल है ना, ठंडी जगह है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, और कहाँ पड़ेगा, सब इधर ही है, ये उधर कुछ नहीं है, स्लोप हो गया है, बराबर हो गया। आगे बढ़ जाए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, तो देखिए इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा, अगला कौन सा है, तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहीं पर से देखना, यहां से एक पर्वत स्टार्ट होता है, ठीक है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल। क्या नाम है, विंध्याचल। क्या नाम है, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत, ध्यान दीजिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात से भी स्टार्ट होती है, वही देखो यहाँ से हमारा अरावली हो गया, यहाँ से विंध्याचल, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे आओगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इधर इस क्षेत्र को देखो, अब बताता हूँ अभी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाओगे, आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा क्या है, विंध्याचल। कौन सा है, अब सुनना, विंध्याचल इतना पूरा लॉन्ग है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम पड़ा है, ठीक है। इस साइड को विंध्याचल बोलते हैं, विंध्य श्रेणी बोलते हैं, ओके। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं कैमूर, ठीक है। इधर बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, क्या बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो अलग जो श्रेणी होती है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, पर्वत बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये अब पहले देख ले रहो, इधर पहले बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें नहीं बनाऊंगा तो बनेगा ना। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, विंध्याचल। ये वाला कैमूर, कैमूर वाला ही पार्ट छत्तीसगढ़ से टकराता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का नॉर्थ का जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये किसके हिस्सा है, तो कैमूर का, पढ़ते भी हो गए। और एक्चुअली में कैमूर किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा है, और इस साइड को बिहार का जिला है जी कैमूर। तो कैमूर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हिस्से को मिला दे ना, बिहार के हिस्से, सबको मिला के कैमूर वाला श्रृंखला बोलते हैं। तो कैमूर हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, और हम लोग इसको ना अपने यहाँ इधर साइड देवगढ़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो एक्चुअली में देवगढ़ कैमूर का हिस्सा है, और कैमूर किसका हिस्सा है, विंध्याचल। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि देवगढ़ की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, कैमूर आंसर है तो कैमूर आएगा, और नहीं तो विंध्याचल है तो विंध्याचल, ठीक है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ को टच करता है भाई, देख लो। तो ये आपका देवगढ़ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियाँ, तो देवगढ़ पहाड़ियाँ। और इधर जाओगे, इधर है राजमहल की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ, इधर साइड को क्या बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ी। भारत का दूसरा सबसे पुराना पर्वत, भारत का दूसरा सबसे पुराना पर्वत विंध्याचल पर्वत है ना। देखिए ज़्यादा कठिन है ही नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी याद करना चाहें तो बहुत आसानी से 2-4 फैक्ट याद हो सकते हैं। विंध्याचल पर्वत दूसरा है, हिमालय पर्वत नया पर्वत है,
ठीक है। और ये भी देखो, ये भी पुराना ही है, ये भी अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा हमारे अरावली और ये दोनों अवशिष्ट। और आपको पूछ लेगा हिमालय कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है ना, वो इस तरह से नहीं बना है। ये कैसा है? ये इस तरह से बन रहा है, वो ऊपर उठ रहा है ना। तो वो उधर हिमालय जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो हिमालय की बात नहीं कर रहे, अभी किसकी बात करें? ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब ये भी अब क्या हो रहा है, इसका भी क्षय होते जा रहा है, इसकी भी ज़्यादा हाइट नहीं मिलेगी आप, है ना। तो देखो इधर आपका कौन सा होगा? विंध्याचल, कैमूर, राजमहल, ठीक है। भांडेर की पहाड़ियाँ भी हैं, तो अभी 3 ही में ले लेते हैं सेक्शन, 1, 2, 3। अब ध्यान देना, ये जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, और गंगा नदी के पानी को नीचे आने नहीं देता। नहीं तो आज आप खत्म होता है तो गंगा नदी ले जाता है ना जी, मिट्टी को बहाने नहीं जाना पड़ता, यहीं पर मरे वहीं पर फेंक दे, जा गंगा नदी में जा। तो गंगा नदी जो है, वो गंगा नदी को आने से कौन रोकता है? तो विंध्याचल। प्राकृतिक रूप से गंगा नदी का जल विभाजन का काम करता है यही। जैसे हमारे यहाँ पूछता है ना, महानदी का प्राकृतिक विभाजक कौन सा है? केशकाल घाटी को मारते हैं, बस्तर में वो नहीं जाने देता महानदी को, है ना। वैसे ही याद रखिएगा, ये क्या करता है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक, और दूसरा प्राकृतिक जल विभाजक। सोच के देखो तो, अगर गंगा नदी यहाँ पर आ जाती तो कभी प्रायद्वीप के पठार में पानी की दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा गंगा नदी का पानी वैसे ही समुद्र में वेस्ट हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा क्या होगा? प्राकृतिक जल विभाजक का काम करता है, गंगा नदी के जल को नीचे आने नहीं देगा। क्लियर? तो ये याद रखना आपका विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ के स्पेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है ना, कोरिया वाला है ना, कोरिया में देखो कैमूर की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, चांगभकार की पहाड़ियाँ, कुरासिया की पहाड़ी, झिलमिली की पहाड़ियाँ, सीतालेखनी की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो सब के सब विंध्याचल के माध्यम से कैमूर का हिस्सा है, ठीक है, सॉरी कैमूर के माध्यम से विंध्याचल का हिस्सा। क्लियर? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, किसका हिस्सा है? तो विंध्याचल से वो टच करता है। ओके, तो इतना याद रखना, हमारा विंध्याचल यहाँ पर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद देखो जंगलों की रानी जिसको बोलते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा बहुत फेमस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही, और वेस्टर्न घाट्स। नहीं कुछ आएगा समझ पूछ ले रहना। देखो जी, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये लाइन, ये वाला। अब जस्ट इसी के नीचे देखो, यहाँ पर यहाँ से एक पर्वत आएगा, ये वाला दिख रहा है पर्वत, इसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देख लो कहाँ से स्टार्ट है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग बॉर्डर, और उसके बाद नीचे में कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र। कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र। क्लियर है? बनेगा? अच्छा देखो मैं लास्ट बता रहा हूँ, अजंता एलोरा सुने हो क्या? यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है। कई बार लगता है यार वहाँ कहाँ पहुँच गया सतपुड़ा, सतपुड़ा वहाँ तक, ठीक है। अब सुनिए, इसका भी भाग होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो इसको बोलते हैं गाविलगढ़। क्या बोलते हैं? गाविल, सुन लो अभी बोल लिख दूंगा, गाविलगढ़ बोलो तो, गाविलगढ़, ठीक है, गाविलगढ़। इसको बोलते हैं धूपगढ़, ठीक है, महादेवगढ़, महादेवगढ़ बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपका मैकल। क्या बोलते हैं? इसको तो सुने ही होंगे, जैसे इसका हिस्सा था वैसे इसका हिस्सा है, क्या दिक्कत है? पर्वत श्रृंखला बोल रहे हैं ना, तो पर्वत श्रृंखला जब बात करते हैं तो पर्वतों की श्रृंखला है, और पर्वत होगा तो एक ठो नाम होगा, और पर्वत श्रृंखला होगा तो अलग जगह में अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं आपको गाविलगढ़। क्या बोलेंगे? इधर बोलेंगे आपका धूपगढ़, तो हाई चोटी है आपका महादेवगढ़, ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और इधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैकल। तब मैं इसी को बना रहा हूँ इधर, ठीक है, और समझाने के लिए, क्योंकि इस पे रिकॉर्ड में रहेगा ना, पर चल देगा सब फिर नहीं तो। आज भारत नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा क्या क्या नाम बताया मैंने? गुजरात वाले एरिया क्या बोलते हैं? गाविलगढ़,
गढ़ एक साथ है ना। इधर वाले क्या बोलेंगे? महादेवगढ़। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मैकल या मैकाल। ठीक है, 3 क्षेत्र मैंने बताया। कौन कौन सा? गाविलगढ़ है ना, महादेवगढ़ और ये जो महादेवगढ़ है ना, महादेव ही सबसे ऊंचे में रहेंगे। तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है महादेवगढ़ में, और महादेव को धूप लगेगी तो धूपगढ़। ठीक है, 1350 इसकी हाइट है, 1350। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? महादेवगढ़ में है, क्या नाम है? धूपगढ़। ठीक है, कितनी है? और अमरकंटक में मिलेगा 1030 या 1050। ठीक है, मीटर किसकी है? तो अमरकंटक। ठीक, सुनिए, ये पहाड़ी की मैं बताऊं आपको, ये चालू गुजरात से होता ना, गुजरात से चलेगा और लेके हमारे छत्तीसगढ़ पूरा नीचे तक, पूरा हरा भरा है, पूरा एकदम ना, मतलब अगर आप एक्चुअल बोलते, इसीलिए जंगलों की रानी बोलते हैं ना सतपुड़ा को। जंगलों की रानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो हमेशा ग्रीनरी, हमेशा हरा भरा, एकदम हरियाली रहेगा ना। यहाँ पर शेर मिलेंगे, ठीक है, आपको हिरण मिले, एक से एक जानवर। आप जितने भी नेशनल पार्क देखते हैं ना, उसमें से बहुत सारे 7-8 तो यहीं पर है। ठीक है, जैसे बताता हूँ, देखो सुनो, यहीं पर एक मिलेगा आपको पंचमढ़ी नाम की जगह। क्या मिलेगी? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस। कैसे यहाँ मुंडी लार गए होगा? दीदी गई है, दीदी पूछना बहुत सुंदर है वो। हाँ, तो मैं पर्यटन स्थल मतलब वही क्यों हो जाएगा? हाँ, आप भी गए हो? गए हो? क्या है वहाँ पर, बताओ बच्चों को। पर्वत है, क्या है वहाँ? ठंडी नहीं है? हाँ, भारी जाड़ लगता है वहाँ पर। मतलब समझो आप कश्मीर, अरे मध्य प्रदेश का कश्मीर बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग हमारा बोलते हैं ना जी, हमारा शिमला वो बोलते हैं मैन पार्ट वाले को। ठीक है, मगर गर्मी मत चल देना। ठीक है, मतलब बोलते हैं ऐसे करके, हैं? हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं ऐसे करके चल दिए गर्मी में ना, तब जाओगे। गर्मी सब जगह गर्मी जाए, बरोबर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी कहाँ गया? पंचमढ़ी इधर इसी में पड़ेगा, है ना ये। तो पंचमढ़ी है, हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, आपका नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो ये सबको जाना कीजिए। क्या है? नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, ये पूरा है, देख रहे? नेशनल पार्क समझ रहे हैं ना, नेशनल पार्क। और वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची है ना, अभी 40 पार हो गया है। कौन जारी करता था? यूनेस्को। कौन जारी करता है इसको, वर्ल्ड हेरिटेज को? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची जारी। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब, वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर। विश्व धरोहर सूची में शामिल है हमारे यहाँ 40 है, 40। ठीक है, कितनी है? 40 प्लस। लास्ट में रंपा बना था, अहमदाबाद शहर पूरा वही है वर्ल्ड हेरिटेज। छत्तीसगढ़ में एक नहीं है ना, इसलिए हमको पता नहीं, मगर बात को समझिए। वर्ल्ड हेरिटेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूनेस्को बोलता है कि आपको यहाँ घूमने जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ ना एक देखो, ये कैसा है? नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज। एक जगह आप पढ़ना, यहाँ पर कंचनजंगा बताऊंगा। कंचनजंगा प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी। ठीक है, दोनों वर्ल्ड हेरिटेज कंचनजंगा पड़ेगा। 2 प्रकार के वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं। एक आपका कौन सा होता है? मैन मेड, जैसे ताजमहल है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, मैन मेड। ठीक है, और ये क्या है? जंगल है, ये नेचुरल में आ जाएगा। तो एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? याद रखिएगा। 7 हमारे यहाँ नेचुरल है, जिसमें से ये वाला कौन सा हो गया? कहाँ गया? कोई लिखा ही नहीं हो क्या? पंचमढ़ी कौन सा है? ठीक, देखो बता इसलिए रहा हूँ कि पेपर में आएगा। बता इसलिए आ रहा हूँ, पैसा वैसा नौकरी लगा जाकर घूम के आना। ठीक है, इसलिए ही बता रहे हैं। पंचमढ़ी जाना है। कहाँ जाना है? पंचमढ़ी। ठीक है, तो पंचमढ़ी हमारा ठीक नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व तो जानते ही होगे, है ना, पढ़ोगे अभी। तो पंचमढ़ी, उसके बाद देखो इसके और आगे आओ, देखिए उसके अलावा इतना सारा बता रहा हूँ। देखो यही बता दे, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, बस सुन लेना, लिखना नहीं है। नेशनल पार्क थोड़े पढ़ रहे हैं। पेंच, ठीक है। उसके बाद कान्हा किसली नेशनल पार्क, सुने हो?
हमारे छत्तीसगढ़ के इधर ही पड़ता है इधर, ठीक है। इधर बाजू में ना, इधर पहाड़ है, इसके बाजू में है ना, इधर कौन सा है आपका भोरम देव, आपका वर्ल्ड सेंचुरी भोरम देव है ना, भोरम देव, अरे अभ्यारण्य है वो। शेर लोग टहलते टहलते इधर आ जाते हैं, ठीक है। कान्हा किसली से शेर लोग आते हैं जी इधर, कहाँ पर, हमारे भोरम देव में। क्या हुआ था, सरकार जो थी पिछली सरकार, वो बोल रही थी क्या करना है यहाँ पर, ये हमारा कौन सा हो गया, ये पहाड़ कौन सा है, इसको बोलते हैं तो मैकल, क्या बोलेंगे, तो ये वाला देखो, ये वाला है कौन सा है, कान्हा। इसी के बाजू में क्या पड़ेगा हमारा, भोरम देव। तो शेर लोग आते थे, सरकार ने कहा कि इसको हम लोग नेशनल टाइगर रिजर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टाइगर रिजर्व। मगर आप लोग जानते ही होंगे, ये जो क्षेत्र है मैकल वाला, ये बैगाओं का घर कहा जाता है। मैकल पर्वत जो है ना, हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है। तो बैगा जनजातियों का घर है वो। तो बैगा लोग विरोध किए, और विरोध किए तो उसी समय ऐसा हुआ कि सरकार भी चेंज हो गई। बीजेपी गवर्नमेंट 2018 में डिक्लेयर किया था, ठीक है, सरकार चेंज। तो सरकार कहा कि नहीं, बैगा लोग को हटाएंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ बनाएंगे, टाइगर रिजर्व यहाँ बनाएंगे। शेर जब यहाँ आ सकता है तो यहाँ भी जा सकता है, ओके। तो शेर वहाँ जाए चाहे ना जाए, वहाँ पर टाइगर रिजर्व बन गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व। तो यहीं के प्रस्ताव को कैंसिल करके यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाए। देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे हुआ है। टाइगर यहाँ जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता यार, है ना। तो इस तरह से ये वाला टाइगर रिजर्व बना, इसकी कहानी इस तरह से। तो ये वाला हमारा भोरम देव, ये वाला कौन सा होगा, कान्हा किस्टी। इधर पेंच पड़ेगा, इधर पंचमढ़ी पड़ेगा, इधर पन्ना पड़ेगा, इधर पड़ेगा बांधवगढ़, उमरिया जिला मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ सफ़ेद टाइगर मिलता है। क्या मिलेगा, सफ़ेद टाइगर, ठीक है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आप बस जाने की, मैं नेशनल पार्क कहने का मतलब है बहुत सारे जंगल हैं। जंगल है तो जानवर है। सबसे अभी पता है टाइगर स्टेट कहा था मध्य प्रदेश को, पता है टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश। हर 4 साल में टाइगर्स की क्या होती है, गणना होती है। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में क्या लगता है, कंपटीशन। 1 या 2 टाइगर से ना मध्य प्रदेश जीत गया, 1 या 2 टाइगर ज़्यादा थे, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 19 टाइगर, कितना ठो, कम हो रहा है, मर गया 2 ठो, हाँ तो 2-4 ठो मर गया जी। तो हमारे यहाँ टाइगर कम हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में टाइगर बढ़ रहा। कर्नाटक, और याद रखिए कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। जहाँ ज़्यादा होता है उसको टैग मिल जाता है टाइगर स्टेट। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है क्या है, टाइगर स्टेट, ठीक है। अच्छा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, किस चोटी में, किस में है, तो महादेवगढ़ में है, ठीक है। सतपुड़ा के इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, मैकल। मैकल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, कौन सी है, अमर, अभी लिखे थे ना, अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है नर्मदा नदी और एक आपका सोन नदी। कौन सी नदी, नर्मदा और सोन, ठीक है। नर्मदा नदी बहुत फेमस है, पश्चिम की ओर बहने वाली, इधर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, ठीक है ना। 1365 है सब ये। अरे अमरकंटक से निकलता, गए हो कि नहीं गए, कोई नहीं गए, पंचमढ़ी घूम आया, अमरकंटक नहीं जा सक रहे हैं। कब पैदा होने से पहले, ऐसे 55 मतलब पैदा होने से पहले चल दिए। ये नर्मदा नदी अमरकंटक से, कहाँ से, अमरकंटक से, अमरकंटक से नर्मदा नदी। और एक कौन सी नदी निकली है, सोन नदी। सोन नदी छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारे ऊपर का हिस्सा पूरा सोन गंगा पातंत्र का हिस्सा है। तो याद रखिएगा ये हमारा नर्मदा नदी अमरकंटक से। अमरकंटक बहुत फेमस है, वो भी पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहाँ भी जैन मंदिर है, ओके। तो ये हमारे याद रखिएगा कौन सा हो गया, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सबसे साउथ वाला हिस्सा कौन सा है, अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं साउथ। ये मैकल पर्वत है ना, मैकल, यहीं पर देखो हमारे यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इधर जो पहाड़ियाँ पड़ती है छुरी मातरिंगा की पहाड़ियाँ, सब मैकल का हिस्सा है। अब मैकल के माध्यम से सतपुड़ा का हिस्सा है, ओके। हमारे यहाँ है ना रामगढ़ की पहाड़ियाँ, छुरी मात्र, छत्तीसगढ़ को जानो जी, आपका छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, मैकल। अब मैकल के माध्यम से और सतपुड़ा का हिस्सा किसका है, सतपुड़ा, पूछता भी है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा। आगे बढ़े, इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
ये वाला कौन सा था? ये वाला, ठीक। और इधर गलत हो गया, ये वाला ज़्यादा भाग गया। कौन सा हो गया ये? सतपुड़ा, ठीक है ना। ये वाला विंध्याचल बन जाएगा। इसके बाद देखो इधर, यहाँ पर पहाड़ी है, दिख रहा है? चूंकि पश्चिम में है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी कहाँ है? महाराष्ट्र से चालू होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है। गोवा में पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा, इधर तमिलनाडु बॉर्डर में, ठीक है, ये वाला बॉर्डर। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सब क्या है आपका? पश्चिमी घाट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है पीएससी में। पश्चिमी घाट सुन लो भी। पश्चिमी घाट की ओवरऑल सबसे हाइट बात बोलेंगे, हाइट, ठीक है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर केरल में। नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी नाम। अन्नामलाई में अनाईमुड़ी, बताता हूँ, सुने रहो पहले। सबसे हाइटेड चोटी क्या है? यह, ठीक है। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। बोलो तो। अन्नामलाई की चोटी में पड़ती है। उसके देखो इधर आओगे, ये वाला अन्नामलाई की पर्वत, इधर आ जाएगा बाबा बुदन, ठीक है। इधर आ जाएगा कालसूबाई। क्या जाएगा? कालसूबाई, है ना। तो देखो अलग, जैसे इसमें था ना, इसमें भी है। तो वेस्टर्न घाट का कौन सा हिस्सा कालसूबाई कहलाता है? तो महाराष्ट्र वाला। कौन सा कहलाता है? महाराष्ट्र वाला बनेगा ऐसे। आपका बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटका में, क्लियर है। और आपका अन्नामलाई पर्वत कहाँ है? तो केरला में बनेगा। केरला और तमिलनाडु को बॉर्डर में पड़ता है, देखो ना, यहाँ पर मिटा के दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है बॉर्डर। तो इसी बॉर्डर में क्या है? अन्नामलाई। यही साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली। आपका कार्डेमम में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, बहुत फेमस, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है। स्टार्ट करें? समझ गए ना लोकेशन? ठीक। क्या हो गया? कौन गया? कौन? कहाँ चले गए हो जी? हैं? नहीं गए हो? कोड़ी के नाम? तो वो तो इधर है, हाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। हाँ, इधर ही तो ऊटी पड़ेगा। आप नहीं गए चसा? दो अकेले? हाँ, तो दोनों साथ निकल गए। अच्छा, कुड़ी मतलब, और बस वही ऊटी नहीं घुमाए? देखिए जी, ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट। हमारे यहाँ जब मानसून आता है ना, सबसे पहले जब इधर से एंटर करता है, इसी से टकराता है। और इससे टकराने के बाद ये पूरा जो तट है ना, इतना झमाझम बारिश होता है ना, पूछो मत, बहुत बारिश होता है। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होता है। आप लोग ना पर्यावरण पढ़ोगे, हॉट स्पॉट। क्या पढ़ोगे? वो जो देते हैं वो वाला नहीं, क्या पढ़ोगे? हॉट स्पॉट, ठीक है, तप्त स्थल, ठीक है। भारत में 4 जगह है हॉट स्पॉट, ठीक है। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, ऐसा समझ लो मोटा मोटी अभी, कि बायोडाइवर्सिटी का हब होता है। बायोडाइवर्सिटी समझ है ना, जैव विविधता बहुत सारी पाई जाएंगी, यानी बहुत सारे जीव मिलेंगे, ठीक है। और वो जीव खतरे में होंगे, क्लियर है। जीवधारी बहुत सारे मिलेंगे और वो जीव कैसे होंगे? खतरे में। वैसे स्पॉट को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में 4 जगह है, ठीक है। एक हिमालयन रेंज है, हिमालय, ठीक है, उत्तरी हिमालय। एक आपका सुंडा लैंड है, एक अंडमान निकोबार, और एक आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा ही। तो ये जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पर एक से एक जीव, एक से एक वनस्पतियाँ, ठीक है, वनस्पति समझते हैं ना, वनस्पति, एक से एक वनस्पति और एक से एक जीव, और वो सब के सब कैसे हैं? आप लोग की वजह से खतरे में। वो घूमने जाते हो ना, है ना, तो वो क्या है? खतरे में है। याद रखिएगा, हॉट स्पॉट है, पहली बार बन जाएगा। तो हॉट स्पॉट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी घाट में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट? इधर से स्टार्ट करें? देखो, सबसे पहले केरला से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको बनाता हूँ, कभी समय रहता ना तो आप लोग को ना हर राज्य दर्शन सुने हो, राज्य दर्शन करवाते, ठीक है, राज्य दर्शन, स्टेट विजिट करवाते। देखो ना जी, देखो ये राज्य दर्शन का ना,
कहाँ गया? तमिलनाडु ना, लिखा कुछ नहीं है। ये जो है हमारा, ये तमिलनाडु है, इधर का हिस्सा जो है केरला वाला, ठीक है, ये तमिलनाडु है ना, ये केरला वाला। तो इसमें ये जो बॉर्डर है ना, यही बॉर्डर पे पड़ेगा कौन सा आपका, क्या था, ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये बॉर्डर पे है। अब यहीं पर बॉर्डर के पास ही ना मिल जाएगा आपको कौन सा, यहीं पर ऊटी मिलेगा, ऊटी, वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसको कभी बाद में देखेंगे, इसको हटा देता हूँ। चलो कहाँ थे अपन? हाँ, अब सुनिए, ये जो पर्वत है इस साइड, इसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई, है ना, अन्ना खाए मलाई, अन्नामलाई। क्या नाम है पर्वत का? अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई जो है, एक मिनट ना, पानी पी लो थोड़ा। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में। इसके साउथ में पड़ेगा साइलेंट, थोड़ा सा लिख लो, साउथ में पड़ेगा साइलेंट वैली। क्या पड़ेगा? शांत घाटी बोलते हैं इसको। देखिए, इसके सबसे आखिरी में पड़ेगा क्या? शांत घाटी। क्या पड़ेगा? शांत घाटी। इसी को साइलेंट वैली बोलते हैं। एकदम शांत, एकदम शांत ना, मतलब आपका पिन ड्रॉप साइलेंट मिलेगा एकदम, ठीक है। जाओ सर पकड़ लेगा, इतना मतलब इतना सुकून लगेगा ना, इतना सुकून कि यहीं रह जाए ऐसे। और यहीं पर मिलता है शांत घाटी में, ठीक है, क्या मिलती है? कार्डेमन इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ी। इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो फेमस है, बहुत फेमस है ना इलायची की पहाड़ियाँ। हमारे यहाँ मसाले जो है, मसाले, मसाला, रबड़, केला, यहीं आता है। तो याद रखिएगा, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? शांत घाटी में। अन्नामलाई, अच्छा, शांत घाटी किसका हिस्सा है? तो अन्नामलाई। शांत घाटी में देखो, शांत घाटी फेमस क्यों है? तो उसमें क्या है, आपका जीव तो मिलेंगे ही, साथ साथ क्या है, मसालों के लिए फेमस, इलायची की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आओगे ना तो यहीं पर मिलेगा अनाई मुड़ी। क्या मिलेगा? इधर लिख रहा हूँ ना, इधर अनाई मुड़ी, पूरा वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी 2695। ओके, क्या है? 2695। अरे लास्ट में याद दिलाना जी, आप कल पूछे थे ना क्या चीज़? मुरहा, बता देंगे, है ना, ठीक। अनाई मुड़ी जो है 2695, सब 26 बहुत होता है। अरे हमारा 12-25 से कंपेयर करो ना, 12 दूनी 24, हमारा डबल समझ रहे ना, 12 बहुत है, हाइट है ना। 12 दूनी 24 यानी 2695, 27 के आसपास है, ऐसे समझ लो ना। एवरेस्ट की हाइट है 48, है ना, 4848 मीटर। मतलब कितना है? क्या? हाँ हाँ, 8448 है ना, 4000 बोल दिया क्या? 8448 ये है ना, क्या? 8848 है क्या ये? हाँ, मे भी ऐसे है 8848, 48 से 50, ठीक है, बढ़ गया है 149 बोलते हैं, 50 कहीं बोलते हैं। 8800, ये देखो ना, लगभग कितना है? 9 किलोमीटर के आसपास है। अरे 1000 मतलब 1 किलोमीटर, तो लगभग 9 किलोमीटर के पास है। ये कितना है? लगभग 3 किलोमीटर है कि नहीं? समझ रहे हो ना, मतलब कितना हाइट होगा उसका, ठीक है। 8848, ठीक है, ठीक। तो देखो ना, ये जो है अनाई मुड़ी पूरे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ना केवल पश्चिमी घाट की बता रहा हूँ, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और सेकंड आ जाएगा आपका नीलगिरी, जहाँ गए हो गए, नीलगिरी पहाड़ी उठी गया ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ 2637 है।
पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी उसी बाजू में पड़ता है, पालनी जेवराय, ठीक है, ये सब आजू बाजू पड़ता है। देखो तो पहले अन्नामुड़ी कितनी है 2695 बनेगा। अब सुनिए जरा, यहीं पर देखो ये जो है पर्वत, इसी के नीचे पड़ेगा अगस्त मलई। क्या मिलेगा? अगस्त मलई, तमिलनाडु की साइड पड़ता है अगस्त मलई। बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है? आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद करने में कठिनाई नहीं होगी ना। 18 ठो है, 18 ठो हमारे पास। अगस्त मलई 1, पंचमढ़ी बताइए दिया 2, है कि नहीं, पन्ना 3, अचानक मार 4, ऐसे जान जाओगे, ठीक है, बहुत सारा है। तो देखो अगस्त मलई तमिलनाडु साइड पड़ेगा, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद देखो इलायची की पहाड़ियाँ, शांत घाटी और अनाई मुड़ी, क्या है? अनाई मुड़ी बन जाएगा। क्या क्या मिलता है? तो इलायची, मसाले, और क्या मिलेगा आपको? रबड़। रबड़ क्या मिलेगा? रबड़, काजू, रबड़, यही से मिलेगा। आगे बढ़े, इसका तमिलनाडु से आगे निकलिए तो पड़ेगा कर्नाटका। क्या पड़ेगा? कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में आपका मिलेगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? बाबा बुदन, ठीक। कौन सा भाई? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी। ये सूफी संत थे, ये ना आए थे तो अपने साथ कॉफ़ी लेकर आए थे, कॉफ़ी का पौधा, और वही लगा दिया यहाँ पर। और बाबा बुदन की पहाड़ी में बता रहा हूँ आपको, पूरा कॉफ़ी, पूरा देखो वेस्टर्न घाट है, पानी पड़ता है, पहाड़ी है, लेटराइट मिट्टी में बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये पूरा पहाड़ है, पानी पड़ता है हमेशा, तो क्या होगा? ये पूरा बाबा बुदन का कॉफ़ी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी। याद है कर्नाटक में कॉफ़ी बहुत, और पता है कॉफ़ी हम लोग पीते हैं ना, उसकी भी क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी पीते हैं, ठीक है। हमारे जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, अच्छी क्वालिटी वो बेचा जाता है, पाते ही नहीं होगे आप, ठीक है। उसमें से अच्छी क्वालिटी वाली जो कॉफ़ी है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी मिलती है। फिर कॉफ़ी के भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं ना, तो बहुत अच्छी वेराइटीज़ हमारे यहाँ ये कॉफ़ी वाली पीते हैं, और ये वेराइटी हम लोग पाते ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस सड़ल्ला वाला जो है वही वाला पाए रहते हो। तो ये जो है कॉफ़ी आप देखें, ये वाला कॉफ़ी है कहवा, जो है ना कहवा कॉफ़ी। तो कर्नाटक के लिए कौन सा फेमस है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर साइड पड़ेगा, ठीक है। बाबा बुदन कहाँ है? कर्नाटका। आगे बढ़े, उसके ऊपर और जा दो, इसको बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? अच्छा एक और चीज़ छूट गया है, हाँ आ जाऊँगा वहीं पर, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है ना महाराष्ट्र वाला, उसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री, ओके। एक सुनो तो, ये जो बाबा बुदन का पढ़ाए बताए ना, बाबा बुदन, ठीक है। बाबा बुदन में आपका एक इसका चोटी याद रख लो, कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख लोहा मिलता है, लोहा, सोना, कुद्रेमुख। बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ठीक। एक मैं मैप और बना देता हूँ। फिर दिखा भी देते हैं। यहाँ पर मिलेगा कौन सा? बाबा बुदन। यहीं पर मिलेगा कौन सा? कुद्रेमुख, ये आपका, ठीक है। इसके बाद ऊपर में बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कौन सा है? ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी। ये सब महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र आ गया, ये पर महाराष्ट्र वाला। और उसके बाद ये मिलेगा सह्याद्री। क्या मिलेगा? सह्याद्री। सह्याद्री इधर महाराष्ट्र वाले एरिया को सह्याद्री बोलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसू भाई, सॉरी आपका कालसू, बोला कालसू। अरे सुने होगे ना, लोनावाला, खंडाला, सुने ना, इतना फेमस कर दिया है आदि का खंडाला। तो खंडाला क्या है? इसी पहाड़ी पे है। हाँ तो इसी पहाड़ी पे है खंडाला, लोनावाला, यही है, इसी पहाड़ियों पे मिलेगा आपको। देखो मुंबई से सबसे पास पड़ता है, शूटिंग वूटिंग के लिए पहुंच जा रहे थे। और सीरियल में देखना ना, वहीं पर खाड़ी है, वहीं से 10 ठो सीन है ढकेलने वाला
है कि नहीं? देखे होंगे पिक्चरों में, सीरियल्स में अक्सर, ठीक है, उस साइड में खड़े रहते हैं, अच्छा लग रहा ढकेल देते, जा नहीं है महिला लोग, तो महिला लोग को ढकेल देते हैं, बोल रहा हूँ। देखना है सीरियल व सीरियल, बहुत सारा सीरियल मैं देखा हूँ, इसलिए बता रहा। वो जो पहाड़ी देखता हूँ तो मेरे को यही याद आता है, सह्याद्री पर्वत। अब क्या करें, है ना। बोले कौन सा है, तो लोनावाला और खंडाला। ये खंडाला और लोनावाला ना हिल स्टेशन है। जैसे यहाँ से ये शहर से निकलोगे ना, तो आजू बाजू अगर आप जाना चाहते हो गरिया बन जा सकते हो, पहाड़ वहाड़ देखना है तो, ठीक है, क्योंकि आजू बाजू तो है नहीं, ठीक है ना, ऐसे जा सकते हो। और मान लो और कहाँ पहाड़ है, डोंगागढ़ वगैरह जा सकते हो, है ना। पहाड़ मतलब यहाँ से कम आपको 100-150, हाँ 100-150 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से, जाना पहाड़ देखना है तो। वैसे मुंबई में शूटिंग वूटिंग के लिए प्लेस चाहिए ना, तो लोग लोनावाला जाते हैं, खंडाला वाला जाते हैं, वही पहाड़। तो लोनावाला खंडाला कहाँ है, सह्याद्री में ही, वेस्टर्न घाट का हिस्सा, ठीक है ना, जहाँ पर हम अक्सर देखा करते हैं सुसाइड वाला, जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, वही वाला, जहाँ से कभी गाड़ी गिर जा रहा है, कभी ढकले दे रहे हैं, वहाँ पर पता वही करने जा रहे हैं, लगता है पिक्चर वाले। तो सह्याद्री याद रखे, सह्याद्री याद रखेगा। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कालसू बाई। कौन सी बाई? और जानते हो महाराष्ट्र तो वैसे भुलाएगा नहीं आपको, बाई बोलते हैं वहाँ पर, है ना, बोलते हैं ना जी बाई, तो बाई इसलिए हम लोग भी बाई बोलने चालू कर रहे हैं, महाराष्ट्र का इफेक्ट पड़ता है। तो कालसू बाई याद रखना, कालसू बाई किसका है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक चोटी पड़ेगी ब्रह्मगिरी। कौन सी चोटी है, ब्रह्मगिरी से आपका निकली है कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा। ब्रह्मगिरी से कौन सी निकली है, अरे काम तो आएगा ना, कहीं नहीं तो कहीं आएगा, कहाँ काम आएगा, तो नदियों में काम आएगा, तो कृष्णा नदी, ठीक है, ओके। कृष्णा नदी को उसका महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी के पर्वत, ठीक है। उसके बाद कुदरे में बता दिया, ये आपका इस तरह से पूरी आपके वेस्टर्न घाट हो गया। सबसे पहले सह्याद्री महाराष्ट्र में, सह्याद्री की ऊंची चोटी कालसू बाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, ब्रह्मगिरी से आपका कृष्णा नदी। उसके बाद कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़, ठीक है। उसके बाद आगे अन्नामलाई, और अन्नामलाई के फिर अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, और उसके बाद सांत घाटी, और यहाँ पर आओ लास्ट में आओगे तो अगस्त मलई। क्या मिलेगा, अगस्त मलई। एक बार मैं दिखा देता हूँ वेस्टर्न घाट में ना, और ये अब चालू हो जाएगा पूर्वी घाट, और दोनों को जोड़ने वाला जो पहाड़ी है इसी का नाम है नीलगिरी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है ये, नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, उसका क्या नाम है, नीलगिरी पहाड़ी में, इसको बता देते हैं, एक साथ दिखाऊंगा फिर। नीलगिरी कहाँ पर है, तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, सर्वाधिक तमिलनाडु में, ठीक। नाम क्यों पड़ा, नीलगिरी पेड़ों की अधिकता के कारण, नाम पड़ा। 1986 पहला बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, याद रखिएगा। नीलगिरी जो है इसका नाम दोदा बेटा। कहाँ गया दोदा बेटा कैसे करोगे, पहली बार सुन रहे हो, दोदा सुने हो क्या, दोदा बेटा, 2637। उसके बाद आपका ऊटकपट्टनम, है ना, ऊटकपट्टनम, ठीक है, ऊटी तो सुने ही होंगे, ठीक है। कुड़ाई कनाल, ठीक है, जेवराय, ये सब पढ़ता भी आते हैं, पहले इतना कर लो ना, ठीक। देखो सुनो, ठीक, कभी घूम के आइएगा, ठीक है, घूमने से भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले साउथ जाओगे ना, तो साउथ जाओगे तो यहाँ से जाना बेंगलोर। कहाँ जाओगे, बेंगलोर से बस पकड़ना सीधा, ठीक, ट्रेन नहीं चलता यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जाओगे कहाँ पर, नीलगिरी। कहाँ है, तो ये आसपास जितने भी पेड़ हैं ना, वो जंगल है, उसको बोलते हैं नीलगिरी फॉरेस्ट। कौन सा बोलते फॉरेस्ट, तो नीलगिरी फॉरेस्ट। ये जो यहाँ पर नीलगिरी पेड़ ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नीलगिरी समझते हैं, पेड़ हाइटेड होते हैं, थोड़ा सा वाइट कलर का आपको दिखेगा। और इस पेड़ की विशेषता या कमी ये कह लो कि ये पेड़ जहाँ उगता है वहाँ का वाटर लेवल जो होता है वो डाउन कर देता है, ठीक है। देखे होगे हाइटेड पेड़, एकदम वाइट कलर का होता है ना, लंबे लंबे, वही पेड़ हैं ये नीलगिरी के पेड़। और वो क्या करता है, अब क्योंकि वो ग्रोथ करता है, हाइटेड भी होता है, आजू बाजू के पूरे पानी सोख लेता है। तो इसमें थोड़ा सा साइंस में चला गया
ये पेड़ अपने आजू बाजू के वाटर जो होता है ना, वाटर जो ग्राउंड वाटर होता है उसको सोख लेता है, इसलिए कहते हैं कि अपने जहाँ पर वो है वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, कहीं उधर उधर लगाओ। हालांकि टिम्बर वाला है, मतलब ये आपका वो वाला लकड़ी है, ये अच्छी लकड़ी जिसे होता है ना। क्या कर रहे हो जी? हाँ, चप्पल फेंक रहे हो? नहीं पहनना, ध्यान कर दो किसी को, ऐसे बिना ऐसे जाना बिना चप्पल के घर रेंगते रेंगते। तो नीलगिरी बता रहा था मैं। तो नीलगिरी जो है ना, यहाँ पर एक चोटी है, ठीक है। कौन गया था तुम? नीलगिरी दोदा बेटा नाम है। क्या नाम है? दोदा बेटा। गए हो? चढ़े हो उस पर? गधे पे चढ़े थे कि घोड़े पे? कैसे नहीं चलता है? खर्चा करके नहीं है, पैदल गए होगा रेंगते रहे। हाँ, अभी देखा देखा बता दे, मतलब सब बोलेंगे ऐसे करके, है ना, सब समझ जाते हैं। अभी तो मना कर रही तो नहीं चलता ऐसा करके, जैसे गुरु जी जानेंगे नहीं। अरे सब पूरा भारत घूम डाला हूँ मैं, ठीक है, तो जान रहा। तो देखो तो देखो ये जो है ना नीलगिरी, यहाँ पर पड़ेगा दोदा बेटा। क्या पड़ेगा? दोदा बेटा। सेकंड लार्जेस्ट साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पहले तो आगा कौन सा? अनाईमुड़ी। और दूसरी ऊंची चोटी अगर बात करें जाए तो ये दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी। दोदा बेटा। कौन सा बेटा? दोदा बेटा। 36-37, ठीक है, 26-37 है, ठीक है। तो दोदा बेटा याद रखिएगा, दोदा बेटा, ओके। नीलगिरी में ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं 3 राज्यों में है, कर्नाटका में है, केरला में है और तमिलनाडु। सेंटर पड़ता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है ना बीचों बीच से, वो कौन सा है? नीलगिरी, ओके। यहीं पर आप नीलगिरी में देखोगे। अब सुनो, ये नीलगिरी वर्ल्ड हेरिटेज, कैसा है? वर्ल्ड हेरिटेज ये भी है। और ये हमारे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था 1986, ठीक है। भारत का पहला, सुना ना बायोस्फीयर रिजर्व, पता है ना 18 ठो है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी हिल्स, ठीक है, पहला 1986 में बना था, ठीक है। और सबसे नया कौन सा हो जाएगा? पन्ना, ठीक है। चलो, नीलगिरी का है सबसे पुराना था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी ना टॉय ट्रेन चलता है, टॉय ट्रेन, ठीक। तो याद रखिएगा नीलगिरी बन जाएगा। इतना ही आपको याद रखना था। अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा कहाँ कहाँ एग्जैक्ट कहाँ है। तो क्या लिख दूं? वेस्टर्न घाट, ये तो ऐसे ही आ गया। देख लो, ऐसी देखो आप लोग। ये वाला जगह कौन सा होगा बताओ? हैं? नहीं, वो ऊटी भी, ये पूरा जो पूरा है ना, ये पूरा बेल्ट ही वही है ना। तो वहाँ भी आपका कॉफ़ी या चाय मिलता है, यहाँ ऊटी भी है, ठीक है। ऊटी है, बाबा बुदन, उससे ऊटी से ज़्यादा आपको बाबा बुदन मिलेगा, ठीक है। बाबा बुदन पता है ना, कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक। तो ये देखो, ये वाला क्षेत्र देख लो, ठीक। आप इसमें देखो, ये वाला देख रहा है वेस्टर्न घाट, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हरियाली मत देखो। ये देखो, ये वाला अन्नामलाई दिख रहा है, अन्नामलाई। ये वाला कौन सा हो जाएगा? तो बाबा बुदन। इधर आपका, इधर सह्याद्री पड़ेगा, कौन सा? कालसूबाई वाला एरिया, ठीक है। पूरा सटा हुआ है ना, ठीक। अन्नामलाई हिल्स देखो, लिखा भी है, देखो अन्नामलाई। अगस्त मलई बताया ना, ये देखो अगस्त मलई है, ठीक है। आपका कार्डेमम के पहाड़ियाँ हैं, अनाईमुड़ी है, ठीक है। पालघाट भोरघाट नहीं बताया क्या? हाँ, नहीं बताया। इसमें नहीं है आपका। चलो, ये वाला काम आएगा। देखिए, सबसे पहले देखो ये वाला केरला वाला हिस्सा, ठीक है। केरला वाला हिस्से में कौन सा आ जाएगा? ये वाला क्षेत्र अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई वेस्टर्न घाट का है, नीचे हो जाएगा, ठीक है। साउथ वेस्टर्न घाट, ये देख, ये जो है यहीं पर मिलेगा कौन सा आपका? शांत घाटी, यहीं पर अगस्त मलई, ठीक है। और बॉर्डर देख रहे हो, तमिलनाडु साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक
ठीक है। जस्ट इसके ऊपर आओगे तो नीलगिरी हिल्स देख रहे, ये पूरा कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। ये जोड़ेगा किससे, इससे, तो नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी हिल्स में कौन सा, दोदा बेटा, ठीक है। उसके ऊपर देखो ये वाला, ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, ये वाला कर्नाटका वाला बाबा बुदन, अभी बताए। और उसके बाद इधर बढ़ोगे तो कौन सा आ जाएगा, सह्याद्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई। यहाँ पर सुनो एक जो घाट बताना था, घाट समझते हो क्या होता है। अब देखो यहाँ से तमिलनाडु से केरला जाना तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर से नहीं जाएंगे, बीचों से रास्ता होगा, उसका नाम है पाल घाट, याद रखिएगा। क्या नाम है, पाल घाट, उससे बताऊंगा, वहाँ पर रिकॉर्ड भी रहेगा, पाल घाट, ठीक है, ओके ना। पाल घाट बन जाएगा। पाल घाट क्या है, तो पाल घाट तमिलनाडु और केरला को जोड़ने वाला सड़क जो पहाड़ों के बीच में है, वेस्टर्न घाट से कटा हुआ है। और सुनिए एक दो और एक भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। कौन सा घाट, थाल घाट, भोर घाट। देखो यहीं पर पड़ेगा एक, मुंबई है ना जी, मुंबई तो इधर है सालसेट द्वीप में, अरे ये द्वीप है ना सालसेट, सुने तो हो गए, मुंबई द्वीप में है सालसेट द्वीप। यहाँ से अगर मान लो कहाँ जाना है, महाराष्ट्र, हमारा उधर मतलब वहाँ महाराष्ट्र से कहाँ जाना है, कोलकाता, थाल घाट, ठीक है, भोर घाट, सॉरी भोर घाट। और इधर आना है पुणे, तो क्या आएगा, भोर घाट, ये थाल घाट, ये सॉरी भोर घाट ये है और ये थाल घाट, ठीक है। तो दो घाट है, घाट, और इधर कौन सा होगा, पाल घाट। तीन घाट याद रखने। अगर सुनिए तो मुंबई से आपको कहाँ जाना है, कोलकाता, तो ये इस पहाड़ को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या क्या करना है, हमको पार करके जाना है। तो भोर घाट से क्रॉस होकर नेशनल हाईवे गुजरता है, ट्रेनें जाती हैं। और यहाँ से अगर पुणे आना है, पुणे समझते नीचे में पुणे उसके, तो पुणे आना है, पूना आना है, तो आपको कौन सा लगेगा, थाल घाट लगेगा। तो भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ठीक है। तो तीन घाट है आपको याद रखने हैं ये, और ये कुल मिलाकर कौन सा घाट हो गया, पाल, आपका वेस्टर्न घाट। क्या चीज, भोर घाट है मुंबई टू कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हाईवे ट्रेन सब वहीं से गुजरता है, ठीक है। और उसके भोर के बाद फिर क्या आएगा, थाली आएगा, थाल घाट, मुंबई टू पुणे, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना मगर यार, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक। मगर ये पाल घाट, ठीक। चलो आगे बढ़े। मेजर थ्रेट मीनिंग इंडस्ट्रीज, रिवर, एंडेमिक स्पीसीज, नीलगिरी। देखो IUCN सुने हो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सुने हो, ठीक है। IUCN के इंडेंजर्ड स्पीसीज बहुत सारी मिलती हैं, है ना, एंडेंजर्ड, ठीक है, वर्मीन, उसके अलावा आपका डेंजर, फिर आपका ये जो स्पीसीज है इसमें नीलगिरी हिल्स में बहुत सारे जो हैं, जैसे आपका उड़न गिलहरी है, ये सब पूरा ना सब एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब विलुप्त होते कगार पे हैं हम लोग, ठीक है। रेड डेटा बुक जारी करता है ये IUCN, क्या जारी करता है, 1940 में स्थापना हुई थी, पढ़ लेना जी, पर्यावरण बोलना सर पढ़ा देंगे। तो IUCN जो है ना, IUCN जो है ये जो है रेड डेटा बुक जारी करता है, ठीक है। 8 प्रकार का क्या होता है, 8 प्रकार का उसमें कैटेगरीज है। एक तो विलुप्त है जो 50 सालों से कभी दिखी नहीं, ठीक है, ना तो जंगल में दिखी है ना तो आपका चिड़ियाघर में दिखी है। और एक तो विलुप्त इन क्या है, आपका फॉरेस्ट है, यानी चिड़ियाघर में है मगर फॉरेस्ट में विलुप्त है। उसके बाद अत्यधिक संकटग्रस्त, फिर संकटग्रस्त, फिर एक कम संकटग्रस्त, फिर मारने वाले, है ना, ज़्यादा हो जाते हैं बेंद्रा लोग, छुछुंदर वर्मीन में आते हैं, वर्मीन में ज़्यादा बेंद्रा हो जाते हैं तो मार देते हैं उन लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत संकटग्रस्त में बहुत सारे, जैसे देखो हो गए आप लोगों का मकाऊ, उड़न मकाऊ बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका ये पश्चिमी घाट मिलता है, उड़न गिलहरी मिलता है, वो सब एंडेंजर स्पीसीज, ठीक। तो ये सब देखो लिखा भी है सब अंग्रेजी में, ठीक है। लायन टेल, देखो ये लायन टेल मकाऊ ही बता रहा था, एंडेंजर स्पीसीज है लॉयन टेल मकाऊ। लॉयन टेल मकाऊ मतलब लॉयन जैसा दिखता है, पूछा रहता है और धारी रहेगा, बेंद्रा है वो, ठीक है। और लॉयन जैसे उसका धारी है ना उसके शरीर पे, आप देखना ऐसे मुंह निकला रहेगा, कभी देखना फोटो में लॉयन, अभी फोटो समय थोड़ा कम रहता है, लॉयन टेल मकाऊ दिखा देंगे। लॉयन टेल मकाऊ एंडेंजर स्पीसीज है, और कहाँ मिलता है तो वो नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें भी जान जाइए, ठीक है। तो देखो लिखा भी है ये जो आपका स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आपका नेशनल पार्क साइलेंट वैली, बांदीपुर, एर्नाकुलम, वागयार, मुंबई, कालमंड्रा, पेरियार, बस छोड़ो पेरियार वाला है। देखो तो थाल घाट दिख रहा है,
थाल घाट, कसारा घाट, भोर घाट, ठीक है। उसके बाद पलक गैप, पाल घाट, ये 3 घाट हमारे इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए लिखा भी है। देखो पता नहीं कौन सा साइड पा गए है ना ठीक है, तो जो बता रहे वो लिखा भी है इसमें, है ना, रैंडम खुला है। पाल घाट, भोर घाट पूछा जाता है ना इससे प्रश्न, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अम्बा घाट, नमे घाट, अम्बोली घाट छोड़ सकते हो। सिग्निफिकेंट हाइड्रोसोलिक प्रोडक्शन, इन्फ्लूएशन, मेजर थ्रेट इंपॉर्टेंट, ठीक, छोड़ो, हो गया ना। आगे बढ़ जाए, हमारा कहाँ आना था, चलो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक। अच्छा, अरे ईस्टर्न घाट बची गया जी, इसको खत्म करते हैं, ईस्टर्न घाट खत्म करते हैं। देखो तो, देखो जी, ईस्टर्न घाट देखो, जैसा आपने वेस्टर्न घाट देखा एकदम सीक्वेंस में देखा ना, वैसा नहीं, टूटा टूटा है। कैसा है, तो है ना, प्रायद्वीप एटलीस्ट खत्म कर लेते हैं ना। ये हमारा कौन सा है, पूर्वी घाट है। कौन सा है, ये फिक्स ऐसा क्रम से नहीं है, जैसे ईस्टर्न घाट दिख रहा था ना एकदम सीक्वेंस में, वैसा नहीं, ये टूटा, ब्रेक है, ब्रेक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जेवराय, पालनी, पालनी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पड़ेगा आपका शेषाचलम, शेषाचलम, रंपा, इधर पड़ेगा आपका उड़ीसा में भी है 1-2, ठीक है, शेषाचलम। पहले इतना क्लियर करते हैं फिर उड़ीसा बताता हूँ। देखो हमारे तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में पूर्वी घाट में जेवराय और पालनी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। किसकी पहाड़ियाँ, जेवराय, याद रहे तो अच्छी बात है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग वो नहीं करके जाते, पढ़ते नहीं हो तो आ जाता है एकदम सडन, नहीं सुने रहते वाला पहाड़ी। तो जेवराय और पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु। हाँ, इसी तो इसे बता दो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु तो पकड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो पालनी और जेवराय लोग लिख देता हूँ, कोडीकनाल, ऊटी के पास ही पड़ता, ठीक है। तो कोड़ाई कनाल बोलते हैं। जेवराय की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पड़ेंगी, तो पाली, शेषाचलम, रंपा, नागरी, झाट, हाँ वही छूट रहा था, ठीक। ये गर्जहाट की पहाड़ियाँ, गर्जहाट एक छूट रहा था, गर्जहाट की पहाड़ी, किसकी पहाड़ियाँ, गर्जहाट, ठीक है, गर्जहाट उड़ीसा में है। देखो इंपॉर्टेंट पहाड़ी बताए हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। रहने के लिए और भी पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी बता रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सा पहलेगा, जेवराय और पालनी, ठीक है। आज ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, शेषाचलम, कौन सा चलम, शेषाचलम, बहुत फेमस शेषाचलम। पुष्पा देखे हो, हैं देखे हो, आप भी देखे हो तो उसमें वो जो रहता है ना, वो बाल वाला, क्या नाम है उसका, अल्लू अर्जुन, नहीं रहता, दाढ़ी वगैरह बना है ना। तो वो जो चंदन चोरी करता है, कौन सा जंगल था, जब पिक्चर स्टार्टिंग हुआ होगा ना, तो पहले ही बोलता है कि शेषाचलम के जंगलों में फेमस है लाल चंदन के लिए। कहाँ पर, देखो तो पिक्चर देखने से भी बहुत सारी स्किलें बन जाती हैं, इसीलिए बोलता हूँ देखा करो, ठीक है। अभी पार्ट 2 आएगा ना शेषाचलम से, देखो पता नहीं पालनी पहाड़ी में चल दे, ठीक है, नीलगिरी चोरी करने है कि नहीं। तो वहाँ फेमस है लाल चंदन के लिए, किसके लिए, ठीक है। चंदन को जितना समय देंगे ना उतना अच्छा निखरता है, ठीक है। तो ये पता है फेमस, देखो चंदन बताऊँ, चंदन लगाना गुनाह नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो है। चंदन के साथ समस्या देखना, समस्या क्या है, चंदन जो है ना ऐसा है कि बहुत समय लेता है, ठीक है, और समय लेकर मैच्योर होता है उतनी जल्दी ना। जैसे चंदन है ना, अपने संस्कृत में जब पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, तो कि चंदन को अगर सुगंध देना है तो उसके लिए एक समय चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग मेहनत करें ना तो एक समय चाहिए, बोलते हैं ना, तो समय चाहिए, उस समय के मैच्योर परिपक्व होने के बाद ही वो सुगंध देता है, ठीक है। तो वो जो चंदन है ना, तो कम से कम उसको 20-30 साल लगते हैं, तब जाके वो क्या होता है, मैच्योर होता है और वो सुगंध देता है। तो सब चीज़ों को वो क्या करने के लिए, आपको परिपक्व होने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए देखो जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जो शेषाचलम की पुरानी पहाड़ियाँ हैं,
30 साल 40 साल और उससे भी पुरानी बने, तो उसको काट लोगे, नया फॉरेस्ट लगा रहे हैं, मगर जो कट रहा है तो नया 30 साल 40 साल बाद आएगा ना, ठीक है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम। लाल चंदन मिलता है यहाँ पर शेषाचलम में, बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा क्या है, ठीक है, बता रहे थे, ये भी बता देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखिएगा शेषाचलम का जंगल कहाँ पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। किसके लिए फेमस है, इतना फेमस हो गया कि सब जान जाए, लाल चंदन के लिए। किसके लिए फेमस है, लाल चंदन, ठीक है, ये चंदन के लिए फेमस है शेषाचलम, लाले चंदन नहीं, सब चंदन मिलता है, ठीक है, तो चंदन। उसके बाद देखो एक है, उसके बाजू में रंपा की पहाड़ियाँ, किसी पहाड़ियाँ, उसके लिए भी पिक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, देखे हो RRR, नहीं देखे, ठीक है, RRR जो पिक्चर देखे हो, हाँ नहीं देखे, वो पीछे बोल रहा था, कोई बात नहीं देखे तो मैं बता देता रहा हूँ ना, अब आगे देखोगे तो याद रहेगा। RRR जो बेचारे ऑनलाइन भी कर रहे हैं ना, उन लोग भी सोच रहे हैं सर गुरुजी बता रहे हैं, हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहा हूँ आपसे भी पूछ रहा हूँ। RR में ना आप देखो ना, एक दो आदमी रहता है, कम से कम टेलर तो देखे होंगे, है ना, तो एक रहता है कौन सा आपका भीम, कोमाराम भीम, और तो एक और रहता है पुलिस वाला, ठीक है, तो अल्लू सीताराम राजू, है ना, अरे नाम उनका हीरो का नाम नहीं बोल रहा हूँ जी, अल्लू सीताराम राजू, सुनो, अल्लू सीताराम राजू जो वो आदिवासी रहता है ना, वो सच घटना पर आधारित पिक्चर था, देखना चाहिए था आप लोग को वैसे, ठीक है, वो पुष्पा से तो ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब उससे वो सबसे ना काफ़ी अच्छी पिक्चर। अरे ऑस्कर, उसको ऑस्कर मिल गया, मतलब अब और क्या प्रमाण दें, जाके अभी ना वो यूट्यूब में देख लेना, ठीक है, क्या, हाँ वो नाटू को ऑस्कर मिला ना, तो वही बोल रहे हैं कि ये जो रंपा की, देखो मुद्दा ये नहीं मैं आपको पिक्चर डिस्कस करूं, है ना, मुद्दा ये है कि रंपा की जो पहाड़ियां है ना, वहां पर है सीताराम राजू। कौन है, आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था, लड़ा था। उस पिक्चर में लास्ट में थोड़ा सा सीन दिखाया है कि कैसे हुआ था, ठीक है, तो सीताराम राजू और अल्लूरी सीताराम राजू, ये लोग मिलके क्या किया था, रंपा की पहाड़ियों में उन्होंने विद्रोह किया था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना मुड़िया विद्रोह, माड़िया विद्रोह, तो कभी मान लो वो जो SS राजमौली, उनको भी अगर मान लो लगा तो बना देंगे पिक्चर यार, हलवा विद्रोह पे बना देंगे, तो हलवा विद्रोह वही तो विद्रोह है, वहां भी तो वैसे ही विद्रोह हुआ था ना, रंपा विद्रोह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंपा। तो यही पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन है, सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू, उनकी कहानियों पे बना था, इसलिए RRR याद दिला रहे थे आपको। तो दो पिक्चर है और दो, अरे सब ना आंध्र प्रदेश से ही तो है, सब तेलुगु भाषा में तो बनता है वो, है ना, तो ये याद रखिएगा कौन सा, शेषाचलम और रंपा बनेगा, रंपा और शेषाचलम। आगे बढ़े, और लास्ट देखिएगा यहाँ गर्जहाट की पहाड़ियाँ, उड़ीसा में गर्जहाट की पहाड़ियों में मिलता है आपका वही उड़ीसा कालाहांडी क्षेत्र, लोहा कोयला, गर्जहाट की पहाड़ी फेमस आपका यूरेनियम, ठीक है, गर्जहाट की पहाड़ियाँ, ओके, तो गर्जहाट की पहाड़ियाँ उड़ीसा। तो इतना ही याद रखना है आपका पूर्वी घाट, ठीक है, इतना पहाड़ी है हमारा। प्रायद्वीप का पहाड़ खत्म हो गया, देखो नदी नहीं बताया क्योंकि नदी को अलग से बताऊंगा, ठीक है, तो नदी छोड़ दिया हूँ। आपका कौन सा हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, हिमालय, ठीक है, हिमालय को नहीं छोड़ना, हिमालय से वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आएंगे को हिमालय से आएंगे, ठीक है, तो कल देखेंगे, टाइमिंग आप लोग जानते ही, ठीक, चलिए।